अभी यही मस्जिद, इस मस्जिद के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, पैसों की कुर्बानी दी। कुर्बानी देना एक अलग जज्बा है, कबूलियत का मामला एक अलग है मेरे भाइयों। हाँ, और ये मत समझिए कि 1000, 2000, 10,000 दे लेने से तुम जन्नती बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे दे लेने के बाद अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान कर लेने के बाद अल्लाह से तुम दुआ मांगा करो, आए अल्लाह हमारे जानवर को, अल्लाह हमारे माल को, हमारी जिंदगी को, हमारी हर चीज को जो मैंने तेरे राह में खर्च किया है, आए अल्लाह तुम हमारी तमाम चीजों को कबूल कर। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का नाम आपने सुना होगा। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ये दोनों को दोनों खाने काबा बना रहे। खाने काबा, खाने काबा, खाने काबा जो आज लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए, खाने काबा में नमाज एक टाइम पढ़िए आपको लाख रकात का सवाब मिलेगा। हिंदुस्तान के एतबार से लाख रकात यहाँ पढ़िए, सऊदी में मक्का में एक मरतबा पढ़िए, लाख मर्तबा का सवाब एक ही मर्तबा में मिलेगा। बताइए कितनी बड़ी फजीलत है। उस खाने काबा को कौन बना रहे हैं? हजरत आदम और हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम बना रहे हैं, और बना रहे हैं, और बात बनाते बनाते दुआ भी मांग रहे हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ये दोनों के दोनों खाने काबा को बनाते हुए दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह खाने काबा तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह इस नेक काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह व इस्रफ़ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तो हमसे इस काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये दोनों के दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि हमसे तो ये काम ले रहा है। अल्लाह हमारे इस नेकी को अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले, हमारे इस नेकी को तो अल्लाह कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ दोनों के दोनों अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांग रहे हैं। मुसलमान मस्जिद बनाए, बोले साहब हमने ये मस्जिद बनाई है, अगर बनाई है तो क्या कर लिया? आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद बनाइए। हाँ, आपके गांव में अगर मार्बल लगे हुए हो, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हो, सुनो यहाँ के लोगों, पूर्णिया कस्बा के लोगों सुनो, अगर आपके यहाँ ऐसे ऐसे मालदार मौजूद हो जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो और उसके यहाँ मस्जिद भी अच्छी ना हो, मस्जिद में पैसा खर्च ना कर रहा हो, तो मेरे भाई जो ऐसे मुसलमान कलंक के मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च न करे, जो अपने माल को अल्लाह के लिए कुर्बान न करे। ये जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के लिए है, पूरी की पूरी। इसी वजह से कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दो, आप ऐलान कर दो, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी जिंदगी व ममात और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम चीजें अल्लाह के लिए है। जिंदगी, मौत, शादी, ब्याह, माल दौलत सारी चीजें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह अपने लिए जब मांगता है तो उसके लिए आदमी 100 रुपया देने में कतराता, ये है मुसलमान। और कहते हैं कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब है करीब होना। कुर्बानी का मतलब कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन, ये अरबी वर्ड है, नजदीक होना। हर उस काम के जरिए से अल्लाह के नजर में नजदीक होना जिस काम के जरिए से अल्लाह खुश हो जाए, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कुर्बानी हो, सदका खैरात हो, कोई भी काम जिसके जरिए से अल्लाह खुश हो उसको कुर्बानी बोला जाता है, उसको कुर्बानी बोला जाता है। और एक खास महीने में, खास तरीके से, खास वक्त में जानवर के ऊपर छुरी चलाना वो भी कुर्बानी कहलाता है। हाँ, जानवर की कुर्बानी आप कर रहे हो लेकिन सिस्टम से नहीं कर रहे हो तो आपकी वो कुर्बानी भी काबिल कबूल नहीं है। अभी मैं एक मसले की तरफ आ रहा हूँ। अब जैसे आपके यहाँ ईद उल अजहा की नमाज 7 बजे लगभग, मान लीजिए 7 ही बजे होती होगी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कितने बजे आपके यहाँ होती है ईद उल अजहा? 7, 7:30 बजे। कोई आदमी उठे और सोचे कि आज तो ईद उल अजहा का दिन है,
आज तो कुर्बानी का दिन है, आज तो जानवर को ज़बह करने का दिन है। हाँ, आपको उठे, नहाए धोए, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, जानवर को निकाले और जानवर के अंदर तमाम शर्तें मौजूद हो, तमाम शर्तें। जानवर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो मौलाना लोग बताते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है। जानवर ऐसा हो, ऐबदार ना हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तगड़ा हो, दिखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो, है कि नहीं? और वही जानवर जिसका जिक्र किया गया हो, उन जानवर को वो ले और उसको अपने घर में वो नमाज से पहले ज़बह कर दे, कुर्बानी कर दे, कुर्बानी की भी दुआ पढ़ दे और छुरी चला ले और सोचे कि मैंने कुर्बानी दे दी है। अब बताओ उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं? बताइए। कुर्बानी का दिन है, सुबह 7 बजे के बजाय वो 6 बजे कुर्बानी कर रहा है। अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी है, अभी नमाज बाद में जाकर के वो पढ़ लेगा। कुर्बानी का दिन है, अब वो जानवर के ऊपर छुरी चला रहा है और उसको ज़बह करके अल्लाह के राह में उसने कुर्बान कर दिया। कुर्बानी कबूल वाली अलग सी बात है, कुर्बानी होगी कि नहीं? हदीस कहता है मन ज़बह क़ब्ल सलाह फ़इन्नमा ज़बह लिनफ्सी। सही बुखारी के अल्फाज़ हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिसने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाह, जिसने नमाज से पहले ज़बह कर दिया, कुर्बानी कर दी, फ़क़द ज़बह लिनफ्सी, उसने अपने लिए ज़बह किया, वो आम ज़बीहा माना जाएगा। जैसे रोजाना हम ज़बह करते हैं उसी तरीके से आम ज़बीहा माना जाएगा, कुर्बानी का दर्जा नहीं मिलेगा। वमन ज़बह बाद सलाह फ़क़द तम्म नुसुकु, जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की, नमाज के बाद कुर्बानी की, उसने कुर्बानी को पा लिया। वसाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत, इस्लाम और नबियों की सुन्नत को उसने अपना लिया। यानी नमाज के बाद जिसने कुर्बानी की। अब देखिए मसला, कुर्बानी का दिन है, जानवर भी वही है, आदमी भी वही है, 10वीं ज़िलहिज्जा भी है, लेकिन नमाज के बाद एक आदमी कुर्बानी कर रहा है, एक नमाज से पहले खाली कर रहा है। सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, नमाज से पहले करने वाला उसकी कुर्बानी नहीं मानी जा रही, आम ज़बीहा माना जा रहा है। वो हलाल खाया जा सकता है, लेकिन उसको कुर्बानी का सवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नमाज के बाद कुर्बानी कर रहा, वही जानवर, शरायत वही भी है, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के बाद कर रहा है, उसी जानवर के ऊपर छुरी चला रहा है। अब उसको कुर्बानी का दर्जा मिल रहा है, उसको सवाब के अंदर बढ़ोतरी मिल रहा है। वो आम ज़बीहा नहीं है, बल्कि कुर्बानी के वो रुतबे के अंदर उसने पा लिया। अब अलग बात है कबूलियत वाली बात। अब देखिए, आप अभी जब आ रहे तो किसी ने सवाल किया कि मौलवी साहब किसी ने अकीका किया, अकीका, अब जब अकीका करने का टाइम था उसने उस वक्त अकीका न किया, उसके पास वो ताकत न थी। अब उसके पास अब ताकत आई है, अब वो अपने बच्चे का अकीका कर रहा है, उसका अकीका कबूल होगा कि नहीं? कबूलियत तो अलग सी बात है, कबूल होगा कि नहीं अल्लाह जानता है। लेकिन मसला समझिए आप, बहुत अहम बात बता रहा हूं आपको, इसको यूट्यूबर वाले इसको अहम पहुंचाइए दूसरों तक। अगर कोई आदमी अकीका की ताकत रखता हो, अकीका नहीं करता हो, बाद में करता हो, तो काबिल कबूल नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। अकीका का है 7वें दिन, 7वें दिन ये अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो, नाम रखो। अब 7वें दिन नहीं कर रहा, कब कर रहा? बाद में कर रहा है। अब बाद में जो ये कर रहा है, जाहिर सी बात है जिंदगी में बाद में क्यों कर रहा है? ताकत होने के बाद नमाज पढ़ने की ताकत है ज़ोहर में, और आप नहीं पढ़ रहे, बाद में असर मगरिब इशा में पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? सुस्ती की बिना पे, अपने मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हरगिज़ नहीं चलेगा। अगर ताकत नहीं है और बाद में जिंदगी में कभी करता हो तो उलमा कहते हैं चलिए कुर्बानी, अकीका उसका माना जाएगा, लेकिन वो फजीलत वाला दर्जा जो 7वें दिन उसको मिलना चाहिए था, वो दर्जा उसको नहीं मिलेगा। और अकीका ये फर्ज नहीं है, इसको आप समझ लीजिए, अकीका ये फर्ज नहीं है और ये कुर्बानी भी फर्ज नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर
जो इस्तिताअत रखता हो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे, उसको चाहिए कि वो अकीका करे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और सुन्नत का मतलब मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। आपने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया ये कुर्बानी भी सुन्नत और ये अकीका भी सुन्नत। ये फर्ज नहीं है, अगर ताकत नहीं है तो जरूरी नहीं है, लेकिन ताकत होने के बाद अगर कोई आपने वक्त पे नहीं करता है इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो नहीं मान रहा है। और नबी अकरम की सुन्नत को ना अपनाने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? रसूल की सुन्नत को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रसूल की सुन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे बंदो फत्तबिऊनी। अल्लाह कह रहा मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल की सुन्नत को मानो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब अल्लाह के रसूल ने 7वें दिन अकीका का हुक्म दिया है। आप 7वें दिन नहीं कर रहे हो, आप 14वें दिन कर रहे हो, आप 21वें दिन कर रहे हो, आप 30वें दिन कर रहे हो, आप 40वें दिन कर रहे हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कर रहे हो। ये रसूल की सुन्नत नहीं है। रसूल अकरम ने कभी ऐसा करने का तो हुक्म नहीं दिया है। जो मौलवी फतवा देता है वो अपने से बता रहा है। मेरे भाइयों, असल फजीलत तो आपको 7वें दिन मिलेगा। बाद में आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए खाका पूरी हो रहा है। खाका पूरी चलो आपने खिला दिया, हो गया तो कर लिया, एक अलग सा उलमा कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों असल आपको सवाब 7वें दिन मिलेगा। जो कर सकते कर लीजिए। अभी तो एक जानवर, एक बकरी, लड़के में दो जानवर आप कुर्बान अकीका दीजिए। और अगर 2 की ताकत नहीं तो 1 भी दे सकते हैं। आप जरूरी फर्ज नहीं है, लेकिन अगर ताकत है और ये काम बाद में कर रहे हैं तो मेरे भाई जैसे किसी का हज का ताकत है और हज नहीं कर रहा तो गुनहगार है। नमाज की ताकत है, फर्ज नमाज पढ़ने की ताकत है, नहीं पढ़ रहा तो गुनहगार है। रोजा रखने की ताकत है, नहीं रख रहा गुनहगार है। बाद में सोचा हम रख लेंगे, अपने मन से इस्लाम नहीं चलता है। कुर्बानी की ताकत है, नहीं कर रहा है तो मेरे भाइयों रसूल की सुन्नत को वो नहीं मान रहा है, यानी इस्लाम के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इस पहलू को जानने की कोशिश कीजिए। इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, यानी हर पहलू में इस्लाम कुर्बानी चाहता है। हर पहलू में इस्लाम कुर्बानी चाहता है। और जब तक आप कुर्बान नहीं करेंगे तब तक इस्लाम ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। ये मस्जिद, छोटी सी मस्जिद अगर पूरे गांव वाला मिलकर के अगर नहीं बना सकता है, कितनी जगहों में मौलवी साहब हमारे यहाँ मस्जिद नहीं, किसी मदनी को पकड़ा, किसी कठमुल्ला को पकड़ा, हमारे यहाँ मस्जिद बनवा दो। अब बताइए कितनी बुरी बात है। ये पानी में डूबकर मरने वाली बात है। बहुत से जगहों में है पैसे वाले मस्जिद बना सकते हैं। अब जो मजबूरी वाले लोग हैं वो अलग सी बात है कि 10-15 लोग हैं नहीं बना सकते, उसकी यहाँ चलो ठीक है। और जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, जो करोड़ों में लाखों में खेलने वाले लोग हैं, अब ऐसी जगह में बाहर से मस्जिद आकर के बन रही है तो मेरे भाई आप कुर्बानी क्या दे रहे हो? आप कुर्बानी क्या दे रहे हो? कुर्बानी देना, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद बनवाई, सबसे पहले मस्जिद कुबा, उसके बाद गए तो मस्जिद नबवी। मेरे भाई देखो मस्जिद अल्लाह के नबी बना रहे हैं, चंदा करके बनवा रहे हैं, और यहाँ भी वही तरीका होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मौलवियों का ये मामला चल उठा है, जहाँ पे 2 घर वहाँ पे मस्जिद बना करके रख दिया। अब उसको सोचना चाहिए कि ये मस्जिद जो हम बनवा रहे हैं ये कौन इसको आबाद करेगा। बाद में पता चला कुछ जगहों में ऐसे मामला हुए, बाद में पता चला कि यहाँ पे मस्जिद को फिर अपने घर में उसने तब्दील कर लिया। ऐसे भी मामला। मेरे भाइयों इस्लाम के साथ खिलवाड़ न करने दो, न इस्लाम के साथ खिलवाड़ करो। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। आपकी जिंदगी इस्लाम के लिए आपको कुर्बान करना पड़ेगा। जैसे आप इतने वक्त में आप बैठ करके कुर्बानी दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। रात के 2 बजे बैठ करके अपने नींद की कुर्बानी करना, ये भी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को पुकारेगा और अल्लाह ताला कहेगा
कौन है जो रात के तारे के मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था? आओ आओ मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, या अय्युहन नास, ऐ पूरी दुनिया के लोगो सुनो, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, आज मैं लोगों के सामने एक चीज का ऐलान कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहेगा, ऐ रात की तारीखें मोड़ करके नमाज पढ़ने वालों उठो, रात की तारीखें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों मेरे बंदे, और ऐ मेरे बंदियों जरा बताओ कहाँ हो? कहेगा अल्लाह मैं यहाँ हूँ। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे जरा इधर आ, ऐ मेरी बंदियों इधर आ जाओ। जो दीनदार, जो अल्लाह के वो नेक बंदे होंगे जो रात की तारीखें मोड़ करके नमाज पढ़ने वाले होंगे, वो औरतें जो रात मोड़ करके नमाज पढ़ने वाली होंगी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। 2 बजे 3 बजे उठ करके नमाज पढ़ना इतना आसान नहीं है, सबसे ये काम हो पाता है? रमजान ही के महीने में 5 रात ही जागना है। कितने लोग जागते हैं? कितने लोग कुर्बानी देते? कितनी रात में? 5 ही रात। हाँ, हालांकि 10 रात अलग जगहों में जागने का एक रवाज है, 10 रातें। अब यहाँ पे 5 रात भी नहीं आदमी कुर्बानी, 5 रातें भी कुर्बानी नहीं दे रहा है। अब बताइए जो आदमी रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला कहेगा तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें शुभ समाचार सुनाई जा रही है, तुम्हें गुड न्यूज दी जा रही है। मेरे बंदों और मेरे बंदियों सुनो, आओ मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। और जन्नत में जाने की वजह यह है कि तुमने अपनी रातें मेरे लिए कुर्बान की है, तुमने अपनी रातें मेरे लिए कुर्बान की है, इस वजह से मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। ये रात की तारीखें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना, कुर्बानी देना, ये भी अल्लाह को पसंद है। दिन में रोजा रखना और अल्लाह के लिए अपने हलाल चीजों को छोड़ देना, बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, पानी को छोड़ना, फ्रिज के अंदर बहुत सारे फल फ्रूट हैं उसको छोड़ देना, और उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप उसको अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला कहता है मैंने रोजेदारों के लिए एक अलग स्पेशल से दरवाजा रखा है जिसका नाम बाबुर रैयान होगा, और उसी दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे, क्योंकि ये भी कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हज करने के लिए कोई आदमी जाता है मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मालदार तो अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बनाया है, लेकिन अपने माल की कुर्बानी देना सबके दिल में नहीं आता और सबके बस की बात नहीं है। बहुत से लोग अपने माल को जमा करके, बहुत से गरीब की तमन्ना हुआ करती कि अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं उसके दिल में ये तमन्ना हुआ करती कि अल्लाह मुझे मक्का दिखा दे, मुझे मदीना दिखा दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे पैदा हुए वो जगह दिखा दे। आप लोगों के अंदर ये तड़प पैदा नहीं होती है? हाँ, एक मोमिन के अंदर ये तड़प पैदा होती है कि अल्लाह वो जगह दिखा दे। हाँ, अब आदमी उसके लिए तैयारी करता है और 100 200 1 1000 करके जमा करता है, और जब वो उसकी ताकत रखता है तो उमरा के नियत से पहुंच जाता है, खाना काबा को देखता है, मक्कतुल मुकर्रमा को देखता है, और मदीनतुल रसूल को देखता है, और जियारत करता है, वो उमरा करके चला आता है। 1 लाख में 80-70 हजार में आजकल तो उमरा हो रहा है। लोग इस तरीके से अल्लाह को राजी करने के लिए काम भी कर रहे हैं। मेरे भाई, ये भी माल की बहुत बड़ी कुर्बानी है। 80-90 हजार 1 लाख आदमी अल्लाह को खुश करने के लिए लगा रहा है। कुछ लोग 80-90 हजार हो गया, मौलवी साहब आईफोन लेना, आईफोन किसको खुश करना है? गर्लफ्रेंड को, दोस्त को खुश करना है, घर वाले को दिखाना है, बाइक ले लिया। अरे भाई ठीक है, अपने दिल के अंदर ये तमन्ना और ये ख्वाहिश, ये आरज़ू रखो कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करके मैं खाने काबा तक पहुंच जाऊं। ये कुर्बानी का जज्बा अपने यहाँ मौजूद नहीं है। ये कुर्बानी का जज्बा अब आएगी, आप अभी आपको मैं लेकर के जा रहा हूँ। हम और आप सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी, बस। अब बताइए ये कुर्बानी है,
यहाँ पे जलसा हो रहा है, सुनो यहाँ पे जलसा हो रहा है, रोज़त आप बाजार में मेरा और ठेला में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह की कसम ये इस्लाम के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़। इधर के जलसों में मेरा कई फतवा निकल चुका और कई जगहों पे मैं बोल चुका हूँ कि जलसा की जगहों पे मेला ठेला लगवाया मत करो, वरना अल्लाह की कसम उन मेला और ठेला में जो गलत काम करने वाले हैं उन लोगों से ज्यादा गुनाह मेला और ठेला लगाने वालों को होगा या लगवाने वालों को होगा। कमेटी की जिम्मेदारान को मिलेगा। आप ये प्रोग्राम अल्लाह के लिए कर रहे हो, इसको गलत चीजों से मिक्स मत करो, मिलाओ मत। ये दीन का काम हो रहा है, जिसको अल्लाह तौफीक देगा उलमा का बयान सुनेगा। मेला ठेला के लिए आपकी यहाँ बाजार पूर्णिया है, चले जाओ, यहाँ पे कस्बा है, यहाँ पे और भी जगह है, वहाँ पे चले जाओ, जाओ मेला ठेला में। लेकिन ये दीन के काम में इन चीजों को ला करके अपने दीन को बर्बाद मत करो, जलसों को बर्बाद मत करो, सवाब को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, इन जगहों में आकर के कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और कुरान कहता है अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही है, कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू, ऐ लोगों तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो। और उधर मेला और ठेला में मिलाया जा रहा है, लड़का लड़की आपस में बाहों से बाहें मिला रहा है, एक लड़का लड़की को पकड़ करके लेकर के जा रहा है, वहाँ पे बाकायदा किसी को पकौड़ी और किसी को न जाने कौन सी चीजें खिला रहा है, किसी को चूड़ियां दिलवा रहा है। ये सारा सिस्टम हो रहा है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो समाज को, तुमने इस्लाम को कितना गलत कर दिया, इस्लाम के साथ तुमने कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। अब बताओ, जो तकरीरें सुनने के लिए आया हुआ था वो उधरी से उधरी चला गया। बहुत से को तो तौफीक नहीं हुई कि चलो स्टेज में जा करके जलसा का हम बैठ करके कुछ दिन की बातें सुन लो। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी का जज्बा नहीं है, लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा में यहाँ आ जाए, लड़कियां नाचने वाली आ जाए, फिल्मी दुनिया की हीरोइन आ जाए, भोजपुरी गाने और भोजपुरी दुनिया की वो हीरोइन आ जाए और अपने कमर को लचकाने वाली आ जाए, तो पूरी पूरी रात ये नौजवान गुजार देंगे और पूरी पूरी रात अपने कुर्बान कर देंगे कि लड़की की कमर देखने के लिए। लेकिन उलमा की तकरीर सुनने के लिए इनकी रातें इनके लिए हराम, इनकी रातें इनके लिए बड़ा मुश्किल, इनकी रातें इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम। घुमा उमा भाग दिया। मेरे भाई, ये कुर्बानी नहीं है, असल कुर्बानी यही है कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। जितनी ताकत तो जरूरी नहीं कि 10 लाख आप अल्लाह के राह में दीजिए, 1 रुपया भी आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं दिल से और उतनी ही की ताकत हो तो अल्लाह ताला उसी का सवाब बहुत आपको दे देगा। और आप अगर लाख रुपया कमा रहे हैं और 10 रुपये दे रहे हैं तो ये तो कंजूस की अलामत है। मेरे भाइयों, नहीं चलेगा। अब आप कुछ इस्लाम को जान नहीं रहे, बड़े बड़े उलमा आपकी यहाँ तकरीरें करने आ रहे हैं, आप उसकी तकरीर सुन ही नहीं रहे, इस्लाम को जान ही नहीं रहे। आप सीखिएगा कब इस्लाम को? कोई नबी और कोई रसूल, कोई पैगंबर आपको बताने के लिए आएगा? नहीं। इस वजह से मेरे भाइयों, इस्लाम कुर्बानी चाहता है। इस्लाम का मतलब ही है अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना। औरतें भी अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करे, यानी अल्लाह जैसे कह रहा है वैसे करो। अगर अल्लाह कहता है औरतों तुम जमीन के ऊपर चलो तो पर्दे के साथ चलो, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इस्लाम कह रहा है, कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहता है जमाना जाहिलियत की तरह औरत तुम जमीन के ऊपर चला मत करो। जब जमीन के ऊपर तुम चलो तो तुम ऐसा चलो जिस तरीके से इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है और चलने का तुम्हें हुक्म देता है। तुम बना सिंगार के साथ, बना श्रृंगार के साथ, ज़ेबो ज़ीनत के साथ, या ये कह लीजिए चुस्त कपड़ों के साथ, या ये कह लीजिए चूड़ियां और पाजेब के साथ, या ये कह लीजिए अपने मेकअप लगा करके और खुशबू लगा करके, इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके जमीन के ऊपर मत चलो। ये इस्लाम कह रहा है। और आप देखिए आजकल तो रास्तों में चलिए लड़कियां ऐसे से परफ्यूम लगा के, अल्लाह की कसम, एक हाजी साहब भी पलट करके देखेगा कौन ऐसा परफ्यूम। अफसोस, ये कौन सी औरत है? ये तवाइफ है, तवाइफ। इस्लाम ऐसी औरतों को इस अंदाज में चलने से मना किया, मालूम है? बैठे रहो, घर के अंदर टिकी रहो, और अगर जाना है तो इस अंदाज से चलो जो अंदाज इस्लाम बताता है।
इतना चुस्त कपड़ा पहन करके नहीं, इस्लाम कुर्बानी तुमसे भी चाह रहा है। खूबसूरत बनो, मना नहीं है, किसके लिए? अपने शौहर के लिए। मेकअप करो, 1000 रुपए लाखों रुपए का मेकअप करो, कौन मना किया है? अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए तुम मेकअप करो। इस्लाम इससे मना नहीं किया है। जितना सजना सवरना है, जितना कुछ करना है, जो कुछ पहनना है, अपने शौहर के सामने और अपने घर से निकलो तो एक बाहया, पर्दा और इस्लामी और इस्लामी लड़की बन करके तुम निकलो मेरे भाइयों, वरना वही हाल होगा, वही हाल जो अफसाना के साथ हुआ। अभी आप मीडिया में देखें, ये उत्तर प्रदेश की एक लड़की अफसाना, उसका आपने वाकया देखा। एक हिंदू लड़की से उसने इश्क कर लिया, प्यार मोहब्बत। कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते किसी हिंदू लड़की से उसका, हिंदू लड़के से उसका चल गया चक्कर। अब जहां चक्कर चला, फिर मोबाइल का जमाना, हाय हेलो, फिर मिलो, उसके बाद भाग। अब बाप ने ये तरबियत दी नहीं। अब मिलते मिलते मुलाकात करते करते लड़के ने कहा कि मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है, निकाह करना है, हाँ करना है। अरे आपके लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर का पूरा जेवर लेकर के आना और मेरे साथ चलो। सब चुरा उड़ा करके भाग गई और उसी लड़के के साथ उसने 7 चक्कर लगा, निकाह तो किया नहीं और वो मुर्तद हो गई और उसने हिंदू को भी अपना लिया। आखिरकार उस लड़के ने उसका पूरा फायदा जब उठाया तो उस लड़की को उसने कत्ल कर दिया। पूरा वाकया मौजूद है, कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद वो लड़का निकल गया, उसी एक बैग में, उसी घर में फ्रिज में बंद कर दिया। और जब बदबू देने लगा तो पड़ोसियों की नजर पड़ी उसके ऊपर, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई और पुलिस ने जब देखा, उसके बाद पूरी तहकीक हुई, पता चला फला लड़की है। उसके घरवाले को बोला गया तो घरवाले ने कहा कि जब से लड़की भागी है और दूसरों के साथ, उस दिन से इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने उसको अपने घर के लिए उसे हराम करार दिया है, किसी चीज में उसका यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है। इस वजह से मरे सड़े गले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये समाज के अंदर ये बेहयाई क्यों फैल रही है? क्योंकि हम इस्लाम के तरीके पे अपनी जिंदगी नहीं काट रहे हैं। लड़कियों की जो लिमिट है, उसी लिमिट में लड़कियों को रखो, वरना अल्लाह की कसम इस तरीके से बेशुमार वाकया समाज में होते रहेंगे, बेशुमार। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। दिन में कम से कम 5 मरतबा तो कुर्बानी का ऐलान अल्लाह ताला करता है। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा बंदा हो और मैंने तुम्हें अपने बंदगी के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। अब सुनो, ज़ुहर के वक्त जब ऐलान हो हय्या अलस सलाह, आओ हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ तुम आओ। जब ज़ुहर में ऐलान भी, तुम अपने घर बार कारोबार छोड़ करके कुर्बानी दो। अपने बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ो, अपने एसी वाले घर को छोड़ करके मेरे घर के अंदर आ जाओ। ज़ुहर में ऐलान हो, ज़ुहर में कुर्बानी दो। असर में ऐलान हो, असर में कुर्बानी दो। मगरिब में ऐलान हो, मगरिब में कुर्बानी दो। इशा में ऐलान हो, इशा में कुर्बानी दो। फजर के वक्त जब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ रही हो, तब ऐलान हो सलातु खैरुम मिनन नौम। उस वक्त तुम्हारा नरम नरम गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके कुर्बानी दो। रोजाना इस्लाम तुमसे 5 मरतबा कुर्बानी मांगता है, रोजाना 5 मरतबा कुर्बानी मांगता है। मेरे भाइयों, ये 5 मरतबा कुर्बानी दिया करो। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें अगर मैदान जिहाद के अंदर जाना हो, आज तो मैदान जिहाद में नहीं जाना पड़ रहा है, अपनी जान की निछावर नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जानों का कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानी तो देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक दौर वो था, अल्लाह की कसम, अपनी जान कुर्बानी कैसे दिया करते थे लोग। अब अल्लाह के नबी का ऐलान आ जाता था, चलो मैदान जिहाद के अंदर हमें जाना है, मैदान जिहाद में जाना है। अब यहाँ भी जान की कुर्बानी की बात आ गई है तो लोग अपने अपने घर को, अपने बीवी को तैयार रहे हैं और अपने बीवी से मुलाकात करके जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो दोबारा मुलाकात होगी। औरतों को देखिए, ऐसी ऐसी औरतें गुजरी है जो अपने शौहरों को बाकायदा भेज रही है
चाहिए। जाओ इस्लाम की दिफा के लिए तुम जाओ, मैदान जिहाद के अंदर तुम जाओ। अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आपने सुना होगा उसका नाम, आपने सुना होगा, और आपने उस औरत का भी नाम सुना होगा जिसके 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदान जंग में शहीद हो गया। आपने उसका भी नाम सुना होगा। 4, अब बताइए, 4 की कुर्बानी दे दी और उसके बाद कह रहे थे अल्लाह मुझसे राजी हो जा, मुझे कोई गम नहीं है, इस्लाम के लिए कुर्बान हुए। अब तसव्वुर कीजिए और सोचिए, यहाँ पे अपने जान की कुर्बानी की बात नहीं है, सिर्फ दाढ़ी छिलाने, दाढ़ी रखने की बात है। नहीं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है मुझे साहब। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं कि मैं दाढ़ी रखूं, इसी वजह से नहीं रखती। अच्छा, नमाज भी मेरे दोस्तों को पसंद नहीं, नमाज भी बोलती बाद में पढ़ लेना, इसी वजह से नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, तो क्या? और ये जो तुम कर रहे हो, जो नशा वगैरह कर रहे हो, ये दोस्तों को पसंद की वजह से मैं कर रहा हूँ, दोस्तों को अच्छा लगता है इस वजह से ये कर रहा हूँ। अच्छा, और जो जुआ खेल रहे हो, ये ड्रीम 11, ये सारी चीजें पूरी सब ऐसे खेल लेता हूँ, बस टाइम पास कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें कर रहे हो तुम, और तुम कौन हो? कुर्बानी करता? यस, कुर्बानी करता हूँ, मुसलमान हूँ। अच्छा, अब बताइए, एक भी चीज की कुर्बानी नहीं कर रहा है, और जानवर के ऊपर छुरी चलाने की बात आई तो कहता कुर्बानी कर रहा हूँ। यहाँ पे दाढ़ी की कुर्बानी नहीं दे रहा है, 5 वक्त की कुर्बानी नहीं दे रहा है, या जुए और ये नशे और ज़िना, इन तमाम चीजों की कुर्बानी नहीं दे रहा है, बल्कि ये तमाम काम कर रहा है। उसके बाद कहता मौलवी साहब मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, क्या इन नाफरमान और ये अल्लाह के नाफरमान बंदों की क्या कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा? जब अल्लाह ही कह रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मेरे बंदो मैं मुत्तक़ियों की कुर्बानी को कबूल करता हूँ। अब बताओ, जो फजर के वक्त जिसने नमाज न पढ़ी हो और अब वो कुर्बानी कर रहा हो, तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? तुम ही जवाब देना, जवाब मैं नहीं दूंगा। फैसला मैं तुम्हें जज बना करके जा रहा हूँ। पूर्णिया के लोगों, जो ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज न पढ़ता हो, जो हलाल और हराम की तमीज न करता हो, जो रोजा न रखता हो, जो कुरान की तिलावत न करता हो, जो रात उठ करके तहज्जुद की नमाज में न पढ़ता हो, जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर बस वो जिंदगी काट रहा, वो कुर्बानी दे रहा हो, बताओ क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? जो एक वक्त की नमाज न पढ़े, उसकी कुर्बानी कहाँ से कबूल होगी? मेरे भाइयों, कुर्बानी अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के कबूल करता है। इस वजह से आप 200, 500, 1000, 2000, 10,000 अगर अल्लाह के राह में दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुत्तकी बनो, दीनदार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो, अपने बच्चों और औलाद को अल्लाह से डराने वाले बनो। बहुत से लोग अल्लाह के राह में दे रहे हैं, कमाने वाला दिल्ली और मुंबई कमाता है और वहां से 500, 1000 रुपया भेज रहा है, लेकिन एक वक्त की वो नमाज नहीं। आपने खाने काबा का नाम सुना है? जब खाने काबा बनने लगा तो ऐलान हुआ अपने हलाल माल अल्लाह के राह में दो, हराम माल नहीं। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, इस्लाम पूरा का पूरा तुमसे कुर्बानी मांगता है, पूरा का पूरा तुमसे कुर्बानी चाहता है। कपड़ा कैसे पहनो इस्लाम बता रहा है, खाना कैसे खाओ इस्लाम बताता है। इन तमाम चीजों को तुम्हें त्यागना होगा। अपनी खुशी के लिए जो चीजें कर रहे हो नहीं माना जाएगा। अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है, वही काम तुम्हें करने की जरूरत है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में तुम प्यारे बनोगे, तब अल्लाह की नजर में तुम अच्छे बनोगे। वरना मेरे भाइयों, ये मत समझो कि सिर्फ मस्जिद बना लेने से अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। मस्जिद बना ली और मस्जिद बनाने के बाद चुपचाप नमाज वमाज कुछ नहीं। एक दौर ऐसा आएगा ना कुर्बे क़यामत में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु हत्ता यतबाहन नास फिल मसाजिद। एक ज़माना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिद इस वजह से बनाएंगे ताकि लोग आपस में दूसरे में फख्र करें।
ये गांव वाला ये समझ लीजिए कि गांव वाला दूसरे गांव में ये फख्र करेगा, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद वैसी, मेरी मस्जिद में तो मार्बल लगे हैं, मेरी मस्जिद में तो एसी लगा है, मेरी मस्जिद में तो बड़ा शानदार काम हुआ है। अपनी अपनी मस्जिदों में फख्र करेंगे। आज जमाना वही आ गया, लोग मस्जिदों में फख्र कर रहे हैं, लोग अपनी ईदगाह में फख्र कर रहे हैं, लोग अपने यहाँ के जमीन जायदाद में फख्र किया करते हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मस्जिद तो बना ली सफर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अभी रमजान के महीने में जो मस्जिदें फुल हो जाया करती थी, अल्लाह की कसम जोहर में 4-5 आदमी आपको मिलेंगे, असर में 4-5 आदमी आपको मिलेंगे, मगरिब में भी उतने ही, फजर में उससे भी कम मिलेंगे। वो नमाजी कहाँ गए जो रमजान में तुम्हें नजर आ रहे थे? एक चांद देख करके मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो और दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को आप वीरान कर दिया करते हो। मुसलमान, क्या यही कुर्बानी है? क्या इसी का कुर्बानी है? नहीं नहीं मेरे भाइयों, नबियों को देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब जब कुर्बानी का हुक्म दिया और जो काम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो काम हजरत इब्राहिम ने करके दिखाया। हालांकि वो काम इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, अगर हमसे और आपसे अगर अल्लाह ताला कह देता तो हमें लगता है और यकीन तो ऐसा आता कि हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाते, हमारे इतना बड़ा जिगरा नहीं है, हमारे इतना बड़ा दिल नहीं है। अल्लाह ताला इब्राहिम को हुक्म दे रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने 80 साल के बाद औलाद दी और एक बेटा इस्माइल के शक्ल में अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह कहता है ऐसी जगह में, बयाबान में, जहाँ भी कोई दरख्त नहीं, जहाँ पे पानी नहीं, चटियल मैदान, और ऐसी जगह में जहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हो, जहाँ पे दरख्त नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, वहाँ पे अल्लाह कह रहा है इब्राहिम तो अपने बेटे और अपने बीवी को छोड़ करके मेरे लिए चला जा। अब बताइए, आप अपने बीवी और बच्चे को ऐसी जगह में, मान लीजिए ये पटना समझ जाइए, वहां पे कोई ना हो, पटना जैसी जगह पे कोई नहीं है, सिर्फ बयाबान, जंगल नहीं है, सिर्फ चटियल मैदान है, रेगिस्तानी रेगिस्तान है, वहां पे अपने बीवी और बच्चे को कौन छोड़ सकता है? वो भी दूध पीता हुआ बच्चा को। है हमारे पास इतना बड़ा दिल?